हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एच एस्ट्रोलॉजी पर। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में। पितृपक्ष कब से प्रारंभ है और कब ये इसकी समाप्ति है और अमावस्या कब की है। तो दोस्तों 2 सितंबर 2020 से पितृपक्ष प्रारंभ है और 17 सितंबर 2020 को पितृपक्ष का समापन होगा। अमावस्या रहेगी 17 सितंबर 2020 को। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे क्या महत्व है। दोस्तों यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति, सूर्य, इवन चंद्रमा भी अगर नेगेटिव इम्पैक्ट में हो, नीच राशि में हो, अस्त हो, वक्री हो, तो आपको क्या होता है कि घर में लड़ाई झगड़े और घर में कुछ खुशी का माहौल नहीं रह पाता है। तो ये एक पितृ दोष का लक्षण माना जाता है। तो इसको समाप्त करने के लिए या इसको कम करने के लिए पितृपक्ष मनाया जाता है। पितृपक्ष में आप अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके नाम से दान व्रत आदि करते हैं। तो जिससे आपकी कुंडली में जो बृहस्पति, सूर्य या चंद्रमा के कारण जो भी बुरे प्रभाव उत्पन्न होते हैं उनका खात्मा आप या कुछ हद तक उसे आप कम कर सकते हैं। तो इसलिए पितृपक्ष मनाना बहुत ज़रूरी है, विशेषकर जिनकी कुंडली में बृहस्पति अस्त हो या वक्री हो या बुरे प्रभाव में हो। साथ ही हम कुछ क्वेश्चनों को लेंगे आज। तो ये क्वेश्चन है विनोद खन्ना जी का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 31/12/1988। टाइम है सुबह 6:28 AM रोहतक का। तो इन्होंने गवर्नमेंट जॉब और बिजनेस कंपटीशन रिगार्डिंग पूछा है। तो देखते हैं हम कि इनकी कुंडली कैसी है। तो ये धनु लगन की इनकी कुंडली है। लगन में ही सूर्य शनि की युति है जो कई बार व्यक्ति को काफ़ी संघर्ष में डाल देती है। शनि यहाँ अस्त है। चतुर्थ भाव में मंगल विराजित है जो मंगलिक बना देता है व्यक्ति को। बृहस्पति लग्नेश छठे भाव में है तो व्यक्ति को कई बार लीवर पेट संबंधी दिक्कतें दे देता है। साथ में ही इनकी दशा जो है राहु की दशा में मंगल की अंतर्दशा है 22 नवंबर 2019 से 10 दिसंबर 2020 तक। तो इस दौरान इनको मैरिड लाइफ में और थोड़ा गुस्सा वगैरह इसके काफ़ी चांस रहते हैं कि ऐसी दशा में व्यक्ति को गुस्सा ज़्यादा आने लग जाता है, लड़ाई झगड़ा वगैरह हो जाता है। लेकिन 10 दिसंबर 2020 के बाद इनकी लग्नेश की दशा शुरू हो जाएगी जो बहुत ही अच्छी रहेगी। 10 दिसंबर 2020 से लेकर 10 दिसंबर 2036 तक इनका बहुत ही बढ़िया समय रहेगा और ये अपने करियर में बहुत ही उन्नति करेंगे। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो या बिजनेस में हो, बहुत ही अच्छी उन्नति करेंगे। शनि जो गवर्नमेंट जॉब या जॉब का कारक होता है वो थोड़ा यहाँ पर उसकी स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है, इसलिए इनको थोड़ा संघर्ष के बाद गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। और साथ ही साथ इनको मैरिड लाइफ में भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि यहाँ सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर है और साथ ही मंगल की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है। तो मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर बात करें हम इनकी करियर वाइज की तो करियर बहुत ही अच्छा रहेगा। थोड़ा सा ये 1-1.5 साल थोड़ा मतलब इनका प्रॉब्लम में है, उसके बाद बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरी जो हमारे पास कुंडली है वो श्री सुनील गौड़ जी की है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 3/7/1988। टाइम है 3:20 जोधपुर। तो इनका एक और क्वेश्चन था कि शनि वक्री हो चतुर्थ भाव में। अगर शनि वक्री हो जाता है तो उसकी वो मजबूत स्थिति में हो जाता है। शनि इनकी कन्या लगन की कुंडली है। कन्या लगन का स्वामी बुध नवम भाव में है, काफ़ी अच्छी स्थिति है। ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होता है। मंगल जो है 1 डिग्री का होके सप्तम भाव में है तो ये मंगलिक है। यहाँ पर शनि सूर्य का समसप्तक योग है। तो ऐसी स्थिति में मैंने अनुभव में पाया है कि काफ़ी कुंडलियाँ मैंने देखी हैं ऐसी। शनि सूर्य का अगर समसप्तक योग हो तो पिता और पुत्र में काफ़ी मतभेद हो जाता है किसी भी बात को लेकर। कई बार पिता और पुत्र में किसी भी बात को लेकर बनती नहीं है। शनि यहाँ पर वक्र स्थिति में है चतुर्थ भाव में
तो व्यक्ति को प्रारंभिक जीवन में काफ़ी कष्ट ये दे सकता है। प्रारंभिक जीवन में अपनी प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन प्राप्त करने में कई बार व्यक्ति को काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है और काफ़ी हार्डफुल लाइफ स्ट्रगल दे देता है प्रारंभिक लाइफ में ये। माता के शरीर को भी ये यहाँ प्रभावित करता है चतुर्थ भाव का शनि। माता को गठिया रोग होना, हड्डियों के रोग होना या कोई भी लंबा रोग यहाँ पर दे देता है। चंद्रमा छठे भाव में है, शनि और राहु के बीच में चंद्रमा आ गया है यहाँ पर। तो व्यक्ति और नवांश कुंडली में भी चंद्रमा नीच राशि में है, तो व्यक्ति दिग्भ्रमित हो जाता है, काफ़ी चीज़ें एक साथ सोचने लग जाता है। तो मानसिक स्थिति में के लिए भी चंद्रमा की पोजीशन अच्छी नहीं है। तो इन्होंने लिखा है कि इन्हें स्किन प्रॉब्लम है, तो स्किन प्रॉब्लम के लिए इन्हें एलोपैथी या जो भी डॉक्टरी सलाह है वो तो लेते ही रहना पड़ेगा। साथ ही साथ इन्हें सुबह उठते ही तांबे का जो जल होता है रात भर रखा हुआ वो पीने की आदत डालनी चाहिए, उससे स्किन प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। वैसे भी शनि चतुर्थ भाव में लगन पर दृष्टि डाल रहा है और मंगल की भी लगन पर दृष्टि है, तो तमाम उम्र इन्होंने अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। फ्यूचर के बारे में इन्होंने पूछा है, तो फ्यूचर भी अच्छा रहेगा। 2022 से शनि की दशा इन पर चालू होगी 4 दिसंबर 2022 से, तो उसके बाद इनको काफ़ी अच्छा फल मिलेगा। लेकिन संघर्ष के बाद शनि यहाँ पर चतुर्थ भाव में है, पंचम भाव का स्वामी होकर शनि कारक है इस कुंडली में, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट ये देगा। लेकिन बहुत ही संघर्ष के बाद, काफ़ी लंबे टाइम बाद धैर्य रखना पड़ेगा इनको, तब ही ये इसके रिजल्ट ले पाएंगे। तो आज हमने पितृपक्ष और आपके कुछ सवाल लिए थे, इन पर थोड़ा बहुत विश्लेषण किया। यदि आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।